हुए अरे बीती गई कई साल। हमारा शादी हुए बीती गई कई साल। अरे विधाता रहिए और इस बात में साक्षात। अरे हरि नाम हुई रोज, अब तक हमारी। ओ हरि नाम हुई रोज, अब तक हमारी। और यही रात की चिंता मुझको है। एक संतान न होने के कारण तुम्हें महान दुख और कष्ट। महाराज, आपका और मेरा चौथापन आने वाला है, लेकिन आज तक भगवान मेरे कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं दिए। महाराज, मैं सोचती हूँ आपके और मेरे ना रहने के बाद मेरे इस महल का, इस राज का, इस ताज का वारिस कौन बनेगा। प्रिय महारानी, वो हमें भी चिंता है, लेकिन हमारे और तुम्हारे कुछ भक्ति में कमी होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने क्या करते, भगवान को सुबह स्नान करके एक लोटा जल देती रहो और अभी भी हमें भरोसा है। नहीं महाराज, आपको भरोसा है, लेकिन भगवान पर से मेरा भरोसा उठ गया। कोई जान पाया, कोई जान पाया, महाराज, मैं एक महारानी हूँ। जिस गली से गुजरती हूँ लोग हमें देखकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कहते हो देखो एक बाजी जा रही है, इसका मुंह देखना पाप है। महाराज, दुनिया वालों का ताना अब नहीं सहा जाता। कहते हैं कि जाता का पीसा खाया जाता है, लेकिन दांत का पीसा नहीं खाया जाता। महाराज, मैं एक महारानी हूँ, दुनिया वालों का ताना सुन सुन के मेरा कलेजा छल्ली होता जा रहा है। तुम तो महलों में रहने वाली, लेकिन मैं बराबर बाहर चलता रहता हूँ। वो आवाज हमारे कान में भी आता है, लेकिन हम तुमसे नहीं कहते। महाराज, जिस घर में दीपक नहीं जलता है वो घर भूतों का डेरा लगता है। जिस पेड़ में फल नहीं लगता लोग उस पेड़ को कटवा देते हैं। महाराज, अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरे कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा। इसलिए महाराज, आज मैं बहुत हिम्मत जुटाकर आपके पास आई हूँ, वो ये कहने के लिए कि महाराज आप अपना दूसरा शादी कर लीजिए। इनके जैसी अर्धांगिनी तो पूरे संसार में हमने देखा है। बोलो, हमारे सामने तुम मौजूद हो, हम दूसरा शादी करेंगे? ऐसा नहीं होगा। महाराज, मैं मानती हूँ कि मेरा कहना ठीक नहीं है,
लेकिन महाराज अगर आप दूसरा शादी कर लेंगे, हो सकता है दूसरी रानी आ जाए, उन्हीं के कोख से किसी बच्चे का जन्म हो जाए, तो कम से कम मेरे इस राज और ताज का वारिस तो होने वाला हो जाएगा। और हो सकता है हम दूसरा शादी करके दूसरी महारानी लेंगे, वो तुम्हें दुख दे, तो ये हमें सुधार होने वाला नहीं। महाराज मैं अपनी राज को बढ़ाने के लिए, इसका वारिस पाने के लिए कुछ भी दंड सहने के लिए तैयार हूँ। महाराज आप अपना दूसरा शादी कर लीजिए, जिस रानी को लेकर आएंगे मैं उसका छूटा हुआ वस्त्र पहनूंगी, उसका जूठा खाऊंगी, अपने सर का ताज उसके सर पे बांध कर मैं उसकी दासी बन के रहूंगी। महाराज हमें मंजूर है। क्यों हमेशा हमेशा वही बात तुम क्या करती हो? तुम्हारे जीते जी हम दूसरा शादी करने वाले नहीं है। इस बात को यही छोड़ो और चलो और बात देखना। नहीं महाराज आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ? पहले बताइए आप दूसरा शादी करेंगे या नहीं? हम बार बार तुमसे कहते हैं, हो सकता है तुम्हें दुख हो जाए। हमें हर दुख हर दंड मंजूर है, लेकिन आप अपना दूसरा शादी कर लीजिए। हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्या आपका ये आखिरी फैसला है? हाँ, मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है महाराज, अगर आपका आखिरी फैसला है तो आज अभी इसी वक्त मैं आपको अपनी कसम देती हूँ, आपको दूसरा शादी करना पड़ेगा। बस हो गया हो गया हो गया। लेकिन अब तुम उस दिन का इंतजार करो कि किस दिन हमारा शादी होता है और इस राजमहल में एक नहीं दो महारानी होती। महाराज आप चिंता ना करें, मैं अपने सौत के साथ ऐसा व्यवहार करूंगी कि दुनिया वाले जान नहीं पाएंगे कि महाराज के पास दो रानियां हैं। अच्छा तो अब दरबार में मंत्री इंतजार करते होंगे। हमें जाने दो, हम तुम्हारे चेहरे पे मायूसी नहीं देखना चाहते, कभी नहीं देखना चाहते। अगर आप दूसरा शादी करेंगे तो मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा कहना किसी दिन पूरी भी करेंगे। अरे चाहे जमाना मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्यार करते हैं, लेकिन क्या करूँ, मन ही मन ये भी दुखी है, लेकिन मेरे सामने इजहार नहीं करते हैं। लोगों का ताना ये भी सुनते हैं, तो क्या इनका कलेजा नहीं चलता होगा? बस भगवान मेरे पति की हिम्मत को बढ़ाना ताकि अपना दूसरा शादी करे और मुझे कुछ नहीं कहना। बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। अरे दरबार ड्यूटी पे जाओ। महाराज जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो। आए मंत्री जी। जी महाराज जी। आज हम बहुत ही खुश होकर आ रहे हैं। क्या महाराज जी आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं? बहुत
क्या बात है? हमारे दिल में एक तरंग उठा है। क्या उठा है? हमारे दिल में एक तरंग। वो कौन सी तरंग है महाराज जी? बताइए। कि हम लोग भी जाने। आज हमारा शौक तमन्ना है नौजवान कि चलो हम लोग जंगल में शिकार खेलने चलेंगे। क्या कहा महाराज जी? जंगल में शिकार खेलने चलेंगे? अरे बहुत मजा आया। बहुत खुशी की बात कि इस अवसर पर हम लोग को भी शिकार खेलने का मौका मिलेगा। शिकार बहुत दिन है कि हमने। ठीक है महाराज जी, हम लोग तैयार हैं। चलिए। आप बहुत बड़ा पहलवान है। पहले हाथ में हथियार और गोली एकदम रेडी हो जाओ। एकदम हम बम से लाद के आए। होशियारी से रहना, शिकार करने जाना है। महाराज जी अब चलिए शिकार की तैयारी कीजिए। चलने से पहले एक नियम होगा शिकार खेलने का। महाराज जी वो कैसा नियम होगा? नियम यह होगा, हम लोग चलते हैं जंगल में शिकार खेलने, सामने शिकार आया उसमें हम लोग टूट पड़े, हम लोग दौड़ पड़े। तो अगर किसी के तरफ से वो शिकार निकल गया उन्हें बड़ा खा जाती है। ठीक कहा महाराज जी, लेकिन ये बताइए कि अगर कहीं आपके तरफ से शिकार निकल गया तो क्या होगा? मंत्रीवर कानून सबके लिए एक होता है। ठीक है महाराज जी, चलिए हम लोग तैयार हैं। हथियार से काम रखना है कि आप ले लो। ये सब क्या है? एक ऐसा है कि आप लोग मारे तो हम खाली आवे शुरू कर। अच्छा और जो बाकी बच्ची थोड़ी पछौनी नहीं हुई तो आप महाराज जी ये सब तैयारी में होकर जा रहा है। दोनों देव वाली बात है, हम भी भगवान हैं। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोल कि हम भी पहलवान हैं। अरे यार हम भुलाइए, हम तो कहीं भगवान हैं। महाराज जी चलिए, सारी तैयारियां हो चुकी है, अब चलने की तैयारी। आप चलते हैं जंगल की तरफ, मिल गया सियार ने तो आज मुसरी मार के जरूर। हे भगवान, मैं इतनी बड़ी बदनसीब हूँ क्योंकि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। तभी से मैं अपनी जिंदगी इसी जंगल में बिताती हूँ, इसी जंगल से लकड़ी काटती हूँ, गांव गांव में बेचती हूँ, उससे अपनी खर्च चलाती हूँ। आज भी चलती हूँ उसी जंगल के तरफ, थोड़ी लकड़ी काटूंगी, उसके बाद जाऊंगी बेचने के लिए। हम वैली शरणिया तोहार, हम वैली शरणिया तोहार, हे गंगा मैया चोट न असरा हमार।
जी महाराज जी। ये सामने जंगल दिखाई देता है। हाँ महाराज जी, देखिए वो सामने जंगल ही दिखाई दे रहा। राजपाल, ये बता कभी तो जंगल तो गया होगा? ना ये भाई हमारे पहला बेत हुआ अभी हमारी पहला बेत हुआ अभी नहीं कभी गया ना ये हमारे है नौ नौ चली तक की ताकि तो कहते हाथ खा फरी देखा था महाराज जी। राजपाल, शिकार किया जाएगा बड़े बड़े जानवर। हमारा कहा तो शिकार करा दिया तो तू ही कर हाय पागल, दुनिया का शिकार करेगा? हाय, शिकार करना है किसका जानते हो? हिरन और शेर का, जो कंदरे में रहते हैं। संभल के रहना। चलिए महाराज जी, बस जंगल थोड़ी दूर रह गया। ये दिमाग से तंग आ जाते हैं। महाराज जी, पाटे फिट हम क्या क्या बक जाता है तुझे? अरे सरकार मारे खुद कमाई रहे जमाना सुधर गया, तुम नहीं सुधरे। ये ऐसे जंगल में करेगा तो बताइए फिर शिकार कैसे होगा? हम कौने जगह चला जाए क्या सुधर जाए महाराज जी, अगर इसके बातों में रहोगे तो शिकार चला जाएगा। यहाँ से धपाई और है ज्यादा नहीं चलिए। आवाज पिछले होने लगा। आवाज हाय, संभल के रहना। क्यों पीछे भाग रही हो? क्या करना पड़ेगा? ये आवाज कैसी आ रही है? अब मैं उधर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे लकड़ी काटूंगी या मैं यहीं से वापस चली जाऊंगी। भगवान, अंदर तो एक जानवरों की आवाज आ रही है। अब जब मुझे ये प्यार लगी है, मैं इसी काटूंगी, उसके बाद जाऊंगी यहाँ से। सूखल घसिया हरियालिया से पूछे, सूखल घसिया हरियालिया से पूछे, तो कहीं मड़ैया महलिया से पूछे, बदरा में बिजली चमकती है कि नहीं, हम रति में महागौरी है कि नहीं, हो हम रति में महागौरी है कि नहीं। सूखल घसिया हरियालिया से पूछे, तो कहीं महलिया से पूछे, बदरा में बिजली चमकती है कि नहीं, आओ हम रति में महागौरी है कि नहीं। मंत्री भाई, हाय, पागल, महाराज जी, ये तो कहता है कि चिड़िया, ये चिड़िया का शिकार करता है। घुसड़ी ओ देखो दादा हाय, तेरे मिलिए घुसड़ी शिकार आया था और तुमने इसे भगा दिया। गया खाता, ये दूसरी का शिकार करता है। देखा महाराज जी? चलिए महाराज जी, देखिए उधर शेर जा रहा है। सारी जानवर का आवाज आता है, चारों खाने कोई आती। महाराज जी, चलिए देखिए उधर जा रहा है जानवर। ए लड़के जी,
वैसे कोई काम में शिकार करवाया ही नहीं, लेकिन देखो और दुखियारी लड़की देखो जंगल से लकड़ी काट कर और निकल कर गांव की तरफ जा रही है। महाराज जी, उस दुखियारी से क्या लेना है? हम लोग तो हम कहते हैं जाओ उस लकड़हारे को बुला के लेके आओ, कुछ उससे हम बात करेंगे। क्या महाराज जी, अब शिकार नहीं करेंगे उस लकड़हारे को हम लोग बुला कर आए? शिकार कोई सामने आता ही नहीं, किया कहते हैं। ठीक है महाराज जी, अगर आपका यही आदेश है तो उस लकड़हारे को हम अभी बुला कर लाते हैं। अरे दरबार, चल हमारे साथ। अरे महुआ चूहा है यार, महुआ चूहा। इससे तो हम तंग आ गए, पूरे दिमाग में खत्म कर देते हैं। लेकिन वो इतना मुसीबत की मारी अकेले जंगल जाती है और लकड़ी काटती है बेचारी। हो सकता है वास्तव में मुसीबत करना है, लेकिन लाने को मंत्री जी को ठीक ठीक बात करेंगे। अब मैं देर नहीं करूंगी, अब पहले जल्दी ही इसी को काट लोगी, ये पेड़ हो जाएगा। कोई आया तो उसे बोल दो कि भैया मेरा ये बोझा उठवा दो। इधर आओ, ये बताओ कि ये तुम्हें लकड़िया एक सूखी काटने की कौन ने गलती है? तो मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, सूखी लकड़ी है। साल गलती कर रही हो। ये मैं सूखी लकड़ी काट रही हूँ तो गलती क्या कर रही हूँ? आप यही तो मना है सूखी लकड़िया। यहाँ समिति चल रहा है, एक ऐसा समिति है, जंगल का समिति हमारे मंचाप में मंजाज कहते हैं। तुम मंजाज हो? हाँ ओ मंजाज साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, ज्यादा थोड़ा लिखा है इसलिए मैं सूखी लकड़ी काट रही हूँ। ऐसा है कि तुम्हें काटना है ना तो हरा लकड़िया काटो, है काटो, पानव काटो, सखुआ काटो, असला काटो, ये खरेर भखरेर सूखी लकड़िया काटोगी तो कार्रवाई में पड़ जाओगी। मैं जाऊंगी कि तुम जाओगे? और मैं आई हूँ पंचायत। अगर जब ये लकड़ी काटोगी सूखा नहीं, हाँ वो कौन पकड़ेगा आखिर पंचायत? आखिर में जब कोई पकड़ेगा मुझे, हाँ तो हमें ही तो पकड़ेंगे। नहीं दूसरा कोई अगर पकड़ लिया तो मैं कह दूंगी इसने कहा है पंजाब आपका। तो मत कहना, इसको कह देना ये मालिक है। तो तुम भी जाओगे जेल में, मैंने सीधे तुम्हारी नौकरी चल जाएगी। भैया अब मैं इसी को काटती हूँ, थोड़ी देर ठहरो, वो जाएगा उठवा देना उसके बाद। अच्छा ठीक है, रुकिए, काम से हम लोग आए। ऐसा कौन से है काम? कि चलो हमारे महाराज जी तुम्हें बुलाए हैं, तुम्हारा लेंगे। कैसे बात कर रहा है? अरे यार मुझसे बात कर रहा हूँ। यही लकड़हारा नहीं क्या लेंगे? क्या लेंगे? अरे लकड़हारा, सुन मैं बताता हूँ। लकड़हारा, चलो तुम हमारे साथ, हमारे महाराज जी तुम्हें बुला रहे हैं। आखिर मैं मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो कोई गलती नहीं की है। गलती कोई नहीं है, महाराज जी का आदेश है कि उस लकड़हारन को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। कोई परेशानी नहीं होगा, डरो मत, घबराने की कोई बात नहीं। महाराज और जंगल में? जी हाँ, जंगल में वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, चलकर वहाँ उससे मुलाकात कर लो। वहाँ कौन सी काम कर दी? मुझे क्यों बुलाए हैं? अरे मैं कहता हूँ घबराइए मत। ये महाराज जी का आदेश है, उनके आदेश का पालन तो जरूर करना पड़ेगा। आइए हमारे साथ चलिए, मैं मिलवा रहा हूँ महाराज जी। ठीक है चलो। अभी तक मंत्री और बार अरे तुम लोग खाली है? नहीं महाराज जी, खाली हाथ नहीं। देखिए
लखनऊ बात के सामने